बादशाह अकबर की लगभग 300 पत्नियां थी, जिनमें से सिर्फ 36 को शाही अधिकार मिले थे और बाकी को सामान्य महिलाओं की तरह रहना पड़ता था। अकबर की प्रमुख पत्नियों में रुकिया सुल्तान बेगम, सलीमा सुल्तान बेगम और जोधा बाई के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अकबर की एक बेगम ऐसी भी थी जो मुस्लिम होने के बावजूद भगवान कृष्ण की परम भक्त थी और उन्हीं की भक्ति में लीन रहती थी। अकबर की वो बेगम का नाम था ताज बेगम, जिन्हें ताज बीबी भी कहते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति उन पर इस तरह छा गई थी कि वो कुरान और नमाज भी भूल गई थी। आइए जानते हैं ताज बेगम की कृष्ण भक्ति के बारे में। ताज बीबी या ताज बेगम मुगल बादशाह अकबर की मुस्लिम पत्नी और 17वीं सदी की एक कृष्ण भक्त थी। वो कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हो गई थी कि उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया। ताज बीबी ने 17वीं शताब्दी में अपना जीवन वृंदावन और गोकुल कृष्ण भक्ति में बताया। वो अपनी कृष्ण भक्ति में रचित पदों और कविताओं के लिए जानी जाती है। ताज बीबी के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक वो बचपन से कृष्ण के प्रति ऐसी अनुरक्त हुई कि कुरान और नमाज भूलकर कृष्ण के गीत गाने लगी। जानकारी के मुताबिक ताज बेगम का जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ था और वो महावन के किलेदार पद्र खान की बेटी थी। एक बार अकबर के साथ गोवर्धन जाने की उनकी मुलाकात श्री विष्णुनाथ जी से हुई थी, जिससे उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम भाव जागृत हुआ। इसके बाद वो वृंदावन में ही बस गई और कृष्ण की भक्ति में लीन हो भगवान कृष्ण की एक अन्य भक्त बन गई। ताज बीबी ने कृष्ण भक्ति के कई पद लिखे और गाए। कृष्ण की भक्ति में लीन रहने के कारण ताज बेगम को मुस्लिम समाज में भी परेशानी का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो कृष्ण को अपना स्वामी मानने लगी थी। ऐसा कहते हैं कि अकबर की मृत्यु होने के बाद ताज बेगम ने कृष्ण की भक्ति का मार्ग अपनाया। उन्होंने गोस्वामी विष्णुनाथ की जी से दिशा ली और कृष्ण की भक्ति में पद और भजन लिखे जो आज भी गाए जाते हैं। उनकी भक्ति और जीवन के कारण ताज बेगम की समाधि आज भी वृंदावन के गोकुल में रमन रेती आश्रम के पास स्थित है। श्री कृष्ण के अन्य भक्त बनने के बाद ताज बेगम हिंदुस्तानी बनकर रहना चाहती थी। उन्होंने मुस्लिम समाज की परवाह किए बिना श्री कृष्ण की भक्ति और उनकी लीलाओं के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त की। उनकी समाधि के पास उनका एक सवैया पत्थर भी मिलता है, जिस पर उनका एक पद लिखा है, हूं तो तुर्कानी पे हिंदुस्तानी है रहूंगी मैं, यानी वो मुगलानी होते हुए भी हिंदुस्तानी बनकर रहेगी। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।